हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उनके एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट, हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो कहते क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें कहते हैं कि ए ट्रांसपोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और आंसर में हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो गिवन था, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आता है हमारा आंसर, तो आप कहेंगे कि ये जो ए है वो कैसा मैट्रिक्स होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जैसे अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का मतलब है कि जो एलिमेंट आई जे पोजिशन पे था, अब उसकी पोजिशन क्या हो जाएगी, जे आई। मीन्स ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। यही तो हमने ट्रांसपोज में सीखा था। क्लियर। और ऐसा जब कंडीशन होल्ड करती है जहां पर, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें दो बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। पहली क्या कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो, ए हो फॉर एवरी आई एंड जे, किसी भी आई और जे के लिए। पॉइंट क्लियर। ओके, आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल, उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के बात क्लियर नहीं होगी आपको। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स ली बेटा हमने 3x3 ऑर्डर की। देखिए, हमने कहा कि कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की है, जिसके एलिमेंट है, मैं रो वाइज बोल रहा हूं, क्या है, 1 1 -1। ओके, उसके बाद है 1 2 0 -1 0 5। ठीक है ना। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, है ना। तो देखिए, जो दो कंडीशन थी उसमें पहली कंडीशन तो ये क्लियर हो गई कि हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि अगर ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमारा वही आंसर है, मतलब यही मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमारा जो सेकेंड लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड लेक्चर नहीं तो थर्ड लेक्चर, दोनों में अवेलेबल है बातें कुछ। आइए देखिए ट्रांसपोज क्या। तो ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज एक्चुअली में होता है कि रो को क्या कर दे कॉलम में या कॉलम को रो में, इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स बन के आता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो वही काम करना है यहाँ पे। तो जरा देखिए जरा, अब देखिए रो को हम कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये है ना 1 1 -1 1 1 -1। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड रो क्या है, वो है 1 2 0, ये भी हो गया। थर्ड रो क्या है, -1 0 5। देखिए जरा स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को देखिए, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने पर आया और ये हमारे पास गिवन था। देखिए क्या सेम है, तो आंसर आता है यस, दीज आर सेम। अगर ये सेम है मतलब कहने का कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है यहां पर। इट मींस गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, एक तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो बात क्लियर है। तो जो हमने कंडीशन पढ़ी वो यहां पर क्लियर हुआ एग्जांपल से। ओके, ठीक है ना। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो क्या है, वो है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए पहली कंडीशन यहां पर भी सेम है, क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए या ऐसा मैट्रिक्स होता है, वो पहली बात तो ये कि वो इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो क्या कहा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने कहा ऑर्डर है m/n। अब ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो वो बात तो क्लियर है कि ऑर्डर रो और कॉलम तो सेम ही होते हैं।
तो अब कहते हैं कि ये तो पहले कंडीशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन ये कि स्क्यू सिमेट्रिक्स तभी हो पाएगा जब आप कहेंगे क्या कि A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो, माइनस A हो। मतलब कहने का कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर आप ये भी कह सकते हो क्या कि Aij इक्वल टू क्या हो बेटा, माइनस AJI। पॉइंट क्लियर है ना? ये दोनों ही बातें सेटिस्फाई करती हैं इस डिफिनीशन को, इस पॉइंट को, जिसका नाम है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये इसलिए आप समझ में आने लगा क्योंकि ये जो चीज है हमने कई हद तक ऊपर पढ़ रखी है। कहां पर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। क्लियर? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात क्लियर हो गई तो इसकी सिमेट्रिक की भी बात क्लियर हो जाएगी। अब अगर 50% बात समझ में आई तो जो बाकी का 50% है वो हम एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी और पूरी तरीके से बात क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। जरा देखिए, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स लिया, सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखते हैं कॉलम वाइज उसके एलिमेंट देखते हैं, 0 1 -2 ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। सेकेंड कॉलम की अगर बात करें तो -1 0 3 और थर्ड कॉलम थर्ड रो की बात करूं मैं तो 2 -3 और 0। ओके, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। क्लियर? ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये तभी स्क्यू सिमेट्रिक हो पाएगा जब इसका ट्रांसपोज करने पर हमारा आंसर क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ AI। जरा देखते हैं, करते हैं जरा इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले तो A ट्रांसपोज किया तो हमारा आंसर क्या आया, जरा देखिए। तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, 0 1 -2 हेयर -1 0 3, यहां पर 2 -3 0। अब देखिए जरा, कर दिया ना हमने। अब देखिए दोनों को जरा देखिए, यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है। ओके, यहां 1 है, यहां -1 है, यहां -2 है, यहां 2 है, यहां -1 है, यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 0 है। ये 3 है, यहां -3 है, ये 2 है, यहां -2 है, ये -3 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है। देखिए, तो जैसे कि आपने देखा तो एक बात तो समझ में आई कि अगर यहां पर 1 है और यहां क्या है ट्रांसपोज में -1, तो दोनों में रिलेशन क्या आया, रिलेशन ये आया कि अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं ये इसके इक्वल हो जाएगा, या फिर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो भी ये जो वैल्यू है A वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो आप इजीली कह सकते हो क्या स्टूडेंट कि A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, -A है कि नहीं। अब देख लो ना, यहां पर 1 है, यहां -1 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहां पे -1 आएगा। अगर एक एलिमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो अगला एलिमेंट देख लो, यहां पर क्या दे रखा है, ये देखो A क्या है, A13 है ना, A13 में क्या लिखा हुआ है 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है -2। अब आप देख सकते हो क्या कि A, ये देखिए ये कंडीशन यहां होल्ड कर रही ना, A13 या ये भी कह सकते हो क्या कि A13 मैंने क्या लिखा ना, Aij इक्वल टू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ AJI। तो अगर मैंने कहा कि A13 लिया तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ A31 के। जरा देखो A13 की वैल्यू क्या है, -2। देखिए A13 की वैल्यू -2 है और A31 की वैल्यू क्या है, 2 है। जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर हुई। यहां पर भी देख लो कि A13 की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2 और A31 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -2। अगर यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ये जो लिखी है कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर हो गई ना बात। ओके, अब देखिए जरा एक बात और, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस डिफिनीशन में लिखी नहीं है, ठीक है ना, आपको समझना है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, हालांकि ये बात मैं
फिर से रिपीट करूंगा, प्रॉपर्टी में वहां पर प्रूव भी करूंगा, लेकिन एक बात जो सामने आई है एग्जाम्पल में वो क्लियर कर देता हूं, अभी से आप उसको नोटिस कीजिएगा। जरा देखिए, जरा इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर होगी कि ये जो मैट्रिक्स गिवन था ए मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, है ना। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया मतलब है, तो आप देखिए जरा, आप एक चीज देखिए जरा, ये इधर देखिए, नजर फरमाइएगा, ये देखिए ये कौन से एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट, तो ये एलिमेंट है, आंसर आया कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है या फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है ना भाई। इनको आप लीडिंग डायगोनल तो बोलते थे या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते थे आप। अब जरा देखिए इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, कैसे हैं, जीरो। यहां पर भी देखिए सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है कि नहीं। तो एक बात क्लियर हो गई, वो क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, याद रख लीजिएगा, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। ये भी एक कंडीशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की। क्लियर। अगर आप इससे सेटिस्फाई ना हो, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ट्रू फॉल्स में, क्या इसकी सिमेट्रिक के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर आएगा जीरो। बोलो बात क्लियर हुई बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं कि क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा कैसे जाएगा। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए तो आएगा नहीं, एप्लीकेशन तो आते ही है, प्रॉब्लम तो बनेंगे। हम भी देखते हैं प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। जरा देखिए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2013 हॉट्स में पूछा गया था। हॉट्स से एक एग्जाम होता है, ठीक है ना, उसमें एक पूछा गया था, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल करके एक एग्जाम होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सामने है आपके, देखते हैं। अब कह रहा है ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ए जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ए गिवन है, तो हमारे लिए कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ रखा क्या, कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़ रखा है बेटा हमने, कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्या आएगा ट्रांसपोज। तो देखिए जरा कैसे निकालते हैं, पहली रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 1 -2, यहां क्या आएगा -1 0 3, यहां क्या आएगा x -3 0। बोलो बात समझ आई। पहली रो पहली कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये आ गया। अब हम कंडीशन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, या आप ये भी कह सकते हो क्या कि फ्रॉम डिफिनीशन। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट इसके इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है ना, 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0, सीधे माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या होता है, माइनस ए होता है ना बेटा। देखिए तो सीधे माइनस से मल्टीप्लाई करा के देखिए जरा हमारा आंसर क्या आएगा। 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा -1, ये हो जाएगा प्लस का 2, इधर क्या आएगा +1 0 3, कैसा माइनस का। यहां देखिए -x +3 0, देख रहे हैं आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं, है ना। अब देखिए
लेक्चर नंबर 1 क्या, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, x यहां पर x फाइंड करना ना हमको, तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा x इक्वल्स टू 2। जस्टिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर क्या दे रखा -x, यहां पर क्या है -2, तो -x इक्वल्स टू -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, यानी एट एनी हाउ आंसर विल बी x इक्वल्स टू 2। टफ था क्या, नहीं ना, आसान है ना। सिर्फ जो हमने डिफिनीशन पढ़ी, जो हमने बातें पढ़ी, वो अप्लाई किया और आंसर फाइंड कर लिया। तो ये था एक एग्जांपल जिससे आपको मालूम चलता है कि स्किप सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो देखिए जरा। देखिए जरा, लिखा है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, आपसे कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है ये शो करें कि कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ रखी है बेटा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। क्लियर, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगर A हो जाएगा तो हम कहेंगे मैट्रिक्स जो गिवन है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें फाइंड क्या करना होगा पहले, तो आंसर आया क्या सर, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो जरा देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए क्या आया 1 -1 5, यहाँ क्या आया -1 2 1, और यहाँ क्या आएगा 5 1 3। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, अब देखिए जरा, कर दिया ना, तो देखो जरा हूबहू वही लिखा है ना, एकदम कॉपी जैसे किया हो हमने, उठाया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ऐसा ही है। अब देखिए A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो आप कह दोगे क्या कि सिंस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है A, तो देयरफॉर आप कह सकते हो क्या कि गिवन मैट्रिक्स यानी A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में, नहीं? ओके, तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या बातें अभी तक कर ली। हमने जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आता है तो आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी बात कि ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर। फिर हमने दूसरी बात जानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने कहा कि पहली बात तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या बेटा, वो ये कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो, -A हो, है ना। फिर उसके बाद हमने जाना एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में कैसे फाइंड, देखते हैं कि हाँ या फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद मैंने दो बेहतरीन एग्जाम्पल डिस्कस किए कि एक्चुअल में स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और सिमेट्रिक पे बेस कैसे प्रॉब्लम बनते हैं। छोटे छोटे से दो प्रॉब्लम थे। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे बेस इतने क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम लाइक IIT JEE मेन या अदर स्टेट कंपटीशन जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए, उनमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन कोई बनता है बेटा, तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ को ना ही हमको समझना है बल्कि बेटा उसको याद रखना है। याद रखना इस तरीके से कि कंठस्थ कर लें, भूले ना आप कभी, है ना। ठीक है ना। आइए देखते हैं, इतने अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे हम लोग कि आपको वीडियो के कंप्लीट होते ही, लेक्चर कंप्लीट होते ही आपको प्रॉपर्टीज लर्न होने, बस आप फोकस सामने रखिएगा। और मैंने पहले कहा है कि पढ़ने का पहला रूल, ऑनलाइन क्लास लेने का पहला रूल वो ये होता है बेटा
कि अगर आपने क्लास लेना स्टार्ट किया तो पहली बात तो अपने लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल लें, ठीक है ना। उस टाइम में आप दूसरा कोई वर्क ना करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके हाथ में एक रजिस्टर और एक पेन जरूर होना चाहिए कि जो भी आपको बात सही लगे, जो भी पॉइंट सही लगे, उसके आप खुद नोट बनाते रहें। आपके नोट्स आपको सबसे ज़्यादा असरदायक होंगे, सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगे, है ना। तो आइए हम बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इसलिए हिलिएगा मत सामने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। आइए देखिए, जो बात अभी हमने जानी थी वो सबसे पहले आ गई वही कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं अगर छुपा दूं तो आंसर क्या आएगा? क्या कहा गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती बेटा? तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? 0। क्या आएगा? 0। हमने ही पढ़ा ना, हमने ये कहा था ना कि ये भी कंडीशन है, आप इसको इन्वॉल्व कर लीजिएगा उसी में। क्लियर? तो क्या आया है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। क्लियर? अब देखिए क्या क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्या लिखा गया है कि ए आई इक्वल टू 0 कैसे कहेंगे? हमने ये भी तो कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बेटा ए जे आई। यही तो पढ़ा ना हमने। अब देखिए जरा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में रो और कॉलम मतलब आई और जे की वैल्यू सेम होती है कि नहीं? अगर वही बात हम यहां पर लागू करें तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि ए आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई होगा कि नहीं होगा? अब अगर ऐसा होगा तो देखिए जरा, इसी कंडीशन से हमने कहा है इसको, तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2ai इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ai इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? कभी अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए बात करूं मैं तो हो सकता है कभी ये प्रूव करने के लिए भी आ जाए 1 नंबर में क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम में हो तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या? मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आया कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, यहाँ पर FIB छोड़ दे यानी डॉट डॉट कर दे और कहेगा फिल इन द ब्लैंक को फिल करो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। अब तो बोर्ड एग्जाम में भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। याद रखिएगा प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कहता है क्या? पहला पॉइंट कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब देखिए जरा, कह रहा है कि a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको मैं डिफाइन करने से पहले एक बात आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, तो वहां पर आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी होंगी। नहीं देखी होंगी तो देख जरूर लीजिएगा। क्या मैंने कहा था क्या कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा यूज जो होगा वो हमारे अगले टॉपिक में होगा और आगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। अब जरा देखिए, वहीं पर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, मैं उसी का यहाँ पर जिक्र करूँगा। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी बेटा वो मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ। क्या कि मैंने पढ़ा था, क्या लिखा था? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो आंसर आया था क्या? ए। और दूसरा मैंने ये पढ़ा था क्या, अगर लिखा है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज तो हमने पढ़ा था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए जरा, हमसे कह रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे अच्छी बात तो उसने यही कह दी कि ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए कैसे कहेंगे कि ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा देखिएगा, कहने का मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज
अगर हमारा यही आ जाता है तो आप कह दोगे कि ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने एक बात और पढ़ रखी थी, वो क्या कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू पढ़ा था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये भी आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा तो यहाँ पर ध्यान लिख लीजिएगा। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब कहने का कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा कि ए ट्रांसपोज प्लस यहाँ पर भी जाएगा तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब देखिए जरा इस प्रॉपर्टी को देखिए, सेम टू सेम लिखी हुई ना, तो अगर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है तो आंसर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग ए आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए जरा यही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये बात क्लियर है क्या कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा तो आप कह दोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पॉइंट क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा देखिए कैसे कहते हैं ये, तो हम फिर से क्या करते हैं इसका, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर माइनस टाइम्स ऑफ ये वैल्यू आ जाती है तो आप कह दो कि ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, तो ये तो रहेगा ए ट्रांसपोज, यहां पे ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल होके और ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो रिजल्ट क्या आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए तो वही तो मैंने कहा कि इसका होल ट्रांस, सपोज दैट ये ए है, ए का ट्रांसपोज क्या आया, माइनस ए आया ना, मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बेटा ये भी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हमें अच्छी तरह से, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। हमें इन प्रॉपर्टी को भी याद रखना है, कैसे प्रूफ किया वो भी याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें इन प्रॉपर्टी को भी याद रखना है और कैसे प्रूफ किया वो भी याद रखना है। प्रूवमेंट इसलिए जरूरी है कि हमें बोर्ड भी देखना है और रिजल्ट इसलिए जरूरी है कि हमें आगे कंपटीशन भी फेस करना है। अब 12th के बाद हम कुछ करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ही, तो जहां भी कुछ भी करेंगे वो चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें आप या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो वहां तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए और बी जो दिए हैं या सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। ऑफ सेम ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर दोनों का सेम हो, वो चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, बिल्कुल सेकेंड वाले के तरीके। अब आपने कहा कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक। सपोज दैट कि ए और बी क्या है, मैं कहता हूं सपोज दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी क्या है, बी है। एक पॉइंट मैं प्रूफ करा रहा हूं, दूसरा आप कर लेंगे। तो हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी भी क्या होगा, अगर ये दोनों सिमेट्रिक ले रहे हो तो ये ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हो तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए जरा देखते हैं। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, तो ए प्लस बी का बेटा होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए जरा ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, तो आंसर आएगा ए है, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, तो आंसर आया बी। अब जरा देखिए ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज हुआ वो क्या आया, ए प्लस बी आया। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव्ड हुई। ये बात क्लियर हो गई कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक पॉइंट मैंने लेके बताया कि सपोज दैट ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपके सामने देखिए प्रूव है ये बात कि उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब आप स्क्यू सिमेट्रिक लेके देख लेंगे
तो वो आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप कर लेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई। हमारा काम क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज को प्रॉपर वे में। अब ध्यान रखिए, इस बात को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। प्रॉपर्टी को लिखिएगा, प्रूविंग लिख लीजिएगा, उसको वो नोट पॉइंट के तौर पे लिख लीजिएगा। ये एक तरह से आपकी तरह नोट पॉइंट है ना। इन बात को ध्यान रखिएगा और साथ साथ इसको लर्न भी कर लीजिएगा। लर्न तो हमेशा हो, हर सिचुएशन में हो। इस तरह से लर्न हो बेटा कि आंख बंद करे हो, आप गहरी नींद में हो, अचानक से कोई आपको हिला दे और आपसे क्या बताओ बेटा कि स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे होते हैं, आंसर झट से 0, है ना। वैसे यहाँ पर कि अगर आपसे कहा गया क्या कि दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो उनका सम कैसा आएगा, आंसर आएगा सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बात क्लियर रही। ओके, तो अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहते हैं क्या कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, ए कोई ऐसा मैट्रिक्स है या तो वो सिमेट्रिक है या फिर कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो आप कहोगे देन के ए, के कोई स्केलर है, इज ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, कह रहा है कि ए अगर कोई सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप कहोगे इज ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां क्या होगा, और क्लियर, सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, फॉर नहीं होगा बेटा, और होगा। अब जरा देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे लिखा है क्या कि के ए का ट्रांसपोज किया हमने, तो के ए का ट्रांसपोज किया, मैंने कहा सपोज दैट, मैंने कहा लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ठीक है ना। अब जरा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं और लिख दें इसको क्या, ए ट्रांसपोज। हम कर सकते हैं ना, हमने ये ट्रांसपोज में पढ़ा है। ठीक है ना, वॉच माई लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना, वहां पर आपको मालूम चल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अब क्या है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए है, तो के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए। इसका मतलब क्या कि अगर ये लिखा है आपने तो वो कैसा होगा, यानी के ए क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहीं पर अगर आप इसके सिमेट्रिक ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। अब आपने कह दिया क्या, लेट कर लिया, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये नोट पॉइंट है, आपके साथ चलते रहेंगे। तो हमने इस बार कह लिया कि ए कोई क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कहने का कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ए। ठीक है ना, तो के ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, के बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज करेंगे आप। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो माइनस ए है और माइनस ए इंटू के, क्योंकि के क्या है, के एक स्केलर है, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के ए। अब देखिए जरा यहाँ से, तो ये भी बात क्लियर होगी क्या कि यहाँ पर के ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कब, जब ए क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। और यहाँ पर के ए क्या है, सिमेट्रिक है। कब, जब ए क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो बात क्लियर हुई। ठीक है ना। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर हो गई हमारी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में से एक है। आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखिए, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहां पे फिर से कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं। देखिए क्या बात हो, सेम ऑर्डर की हैं, देन द प्रोडक्ट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली एंड ओनली इफ,
ओनली एंड ओनली इफ बी ए इक्वल्स टू क्या हो, ए बी हो। इसलिए जल्दीबाजी में आधी अधूरी प्रॉपर्टी याद मत कर लेना, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो उनका प्रोडक्ट है ए बी वो सिमेट्रिक तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि दोनों के लिए क्या बी ए इक्वल्स टू क्या हो, ए बी हो, है ना। अब आप कह दोगे ये कौन सी अनोखी बात बता दी सर जी आपने, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कि 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, ये बात तो अंडरस्टूड है कि इक्वल होती है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन तुमने उतनी ही बात गलत कही। कहाँ पर, इस चैप्टर के लिए मैंने पहले कहा और हमेशा कहा इस चैप्टर में क्या कि अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में अलजबरा के सारे रूल होल्ड नहीं करते, है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। और देखिए जरा क्या कि ए बी ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो प्रॉपर्टी देखिए जरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो रिजल्ट किस तरीके से आपके सामने आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो जरा देखिए यहां पर भी क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। और यहां पर ये बात देख रहे हैं ना आप, कह रहा है ना ए बी, देख रहे हैं ये बात क्या कि ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। तो बी ट्रांसपोज के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी। ए ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए। तो क्या आ गया, बी इंटू ए। और हमें क्या दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं कि बी ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए बी। तो बी ए के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं आप, हाँ लिख सकते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, जब बी ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा और दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। और दोनों कैसे होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बात क्लियर हुई। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी। लग गया ना, 2 बार मोस्ट और 1 बार इंपॉर्टेंट, इसका मतलब प्रॉपर्टी अपने बहुत जान है ना। और हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। आइए देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6, कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है आपके सामने बेटा, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा आपके सामने, तो आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। बोलो बेटा बात समझ में आई क्या, आई क्या, जरा देखिए इसकी प्रूविंग देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड एग्जाम में तो भयंकर पूछी जाती है, भर भर के आती है। जरा देखिए, मैंने कहा लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है, तो ए कैन बी, सो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से ए को लिख सकते हैं हम लोग, ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप जरा देखिए, अब देखिए
ए को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक। क्या इसमें और इस पूरे में कोई डिफरेंस है? देखिए जरा, देख लीजिए आप, a बाई टू प्लस ए बाई टू, ए हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू और प्लस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ ए आएगा, है ना। अब जरा देखिए, यहाँ तक तो बात हमें क्लियर हो गई ना। ध्यान रखिएगा, नजरें ना हटाइएगा यहाँ से। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम लोग कहेंगे अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो while this one is a skew symmetric matrix, ठीक है ना। This is a symmetric while this one is a skew symmetric, दोनों का सम किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। यही एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है ना, कि कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, ये ए को मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ना था, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? अरे नहीं आई? नहीं आई ना, आएगी। अभी याद कर लो इसको, ठीक। अब देखो कैसे समझ में आएगी। समझ में तभी आती ना, अब आप ये कहोगे सर हम कैसे माने? खड़े हो जाओ आप, हम कैसे माने कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल हो गए? नहीं मानेंगे हम। हमने कहा बिल्कुल तुम्हारा हक है पूछने का, ठीक है ना, हमारा बताने का। हम बताते हैं, क्या प्रूफ करके जरा देखिए। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूफ होगा, देखिए जरा, कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। अगर इसका हम होल ट्रांसपोज करें और यही आए तो आप कह दोगे सिमेट्रिक, तब तो मान लोगे ना? हाँ गुरुजी, तब तो मान लेंगे हम। अब 1/2 स्केलर है, ये तो बाहर आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। क्या आएगा? ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, डब्बा बंद। अब देखिए, ये हुआ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हुआ ए, क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो देखो दोनों को गौर से, तो बात प्रूव हो गई। मान लीजिए ये पूरा ए है ना, ये पूरा क्या है? ए, और उसका ट्रांसपोज ए ही तो आया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब थोड़ा खुशी आई, हाँ थोड़ी सी आई, चेहरे में मुस्कुराहट आई, आना जरूरी है ना। अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव करते हैं कि ये अगर इसके सिमेट्रिक प्रूव हो गया तब तो आप पूरी तरीके से मान जाओगे। हाँ बिल्कुल मानोगे, मानना पड़ेगा तुम्हें। जरा देखिए, अब जरा देखें, सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं हम, क्या कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आया? 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, करते हैं। तो 1/2 क्यों बाहर आया था? स्केलर है इसलिए आया था। जरा देखिए, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक। 1/2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ? ए हो गया। अब देखो यहां से माइनस कॉमन ले लें हम, तो कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन, क्या रिजल्ट आया? ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो जरा देखो गौर से, ये पूरा ए सपोज कर लो, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, दोनों का सम
मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, है ना, वेरीफाइड हो गई, क्लियर हो गई। तो दोनों बातें, इसका प्रूवमेंट और इसका रिजल्ट, दोनों ही आपको याद रखना है। और एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है तो किस पे बनता है? इस प्रॉपर्टी पे, इसीलिए मैंने इसको लगाया था, ठीक है ना। ये मेरे लिए एक 5 सितारा क्वेश्चन होता है, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। तो कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोगों ने? 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली, 6 को क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की, है ना, बढ़े आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है ना। देखिए जरा, 7 प्रॉपर्टी कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कह रहा है कि जितनी भी इंटीग्रल पावर लगी हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, वो हमेशा कैसी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। जितनी भी पॉजिटिव पावर लगी हो, लेकिन कैसी? पॉजिटिव इंटीजर हो, अब ये नहीं फ्रैक्शन में हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर है तो कहेंगे वो कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। मतलब कहने का कि इसका मतलब ये है कि a की पावर n होल ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा? a की पावर n ही होगा। वेयर n क्या है? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या? i प्लस कह दो, जो समझ में आ जाए आपको, z प्लस कह दो, i प्लस कह दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये कहा गया है, तो जरा देखते हैं कैसे बात ये क्लियर होगी। तो a टू द पावर n होल ट्रांसपोज, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसका मतलब यही तो है कि इसको आप ये भी तो कह सकते हैं कि a ट्रांसपोज की होल पावर n, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, कहना पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज एंड सो ऑन a ट्रांसपोज, है ना। कितने टाइम्स है ये? n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। और आपने कहा कि कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक का इंटीग्रल पावर ले रहे हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा ना। तो इसका जो मतलब हुआ, ये जो मतलब है वो तो यहाँ पर क्लियर है। क्या ये बात यहाँ पर गिवन दैट कि A ट्रांसपोज क्या है? A है। क्यों? क्योंकि A क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा A इंटू A, कितने टाइम्स आएगा? A टाइम्स आएगा, मतलब सॉरी n टाइम्स आएगा। अब इसको आप लिख क्या सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो आप बहुत ही इजीली, क्या? a टू द पावर n, मतलब क्या आया कि a n होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? a टू द पावर n। ये इसका मतलब है। तो ये था इसका मतलब, और ये जो दिया हुआ है ये है इसकी प्रूविंग। हर प्रॉपर्टी का रिजल्ट और उसकी प्रूविंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग फॉर बोर्ड एग्जाम and result for your competition exam, for your competition, for your entrance exam and also your upcoming CBSE board question, क्योंकि अब 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, है ना बच्चों। अब देखिए जरा, इसी को रिलेट करते हुए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेट है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इस पर लोग ज़्यादा घूमते हैं। घूमने का मतलब, इसका मतलब इस पे लोगों पर क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। आइए देखिए जरा, क्या कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक मैट्रिक। तो कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो ऑड इंटीग्रल पावर है तो स्क्यू सिमेट्रिक वो किसका?
ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन अगर वही इवन पावर है, पॉजिटिव इवन पावर है, तो स्क्यू सिमेट्रिक जो था वो सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का कि आपने पढ़ा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए कब, व्हेन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, और अगर मैंने कह दिया क्या, इसकी पावर लगा दिया मैंने n, ठीक है ना, अब मुझे बताना है, अब कह रहा है क्या कि n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो रिजल्ट आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और कहा कि n कैसा है, इवन पॉजिटिव इंटीग्रल है या इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। आइए जरा देखते हैं, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज की होल पावर n। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ए, अब देखिए जरा, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस ए आएगा, क्या आएगा, माइनस ए की होल पावर n। अब जरा देखिए, यहां तक कोई समस्या, मैंने ए ट्रांसपोज को क्या लिख दिया, ये, क्योंकि ये बात हमारे पास गिवन थी, है ना। अब जरा देखिए, मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं -1 कॉमन ले लूं, इस तरह से कॉमन आएगा, है ना। अब जरा देखिए, यहां से इफ n बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर देखो बेटा n क्या हुआ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब कहने का कि an टू द पावर या a की पावर n का ट्रांसपोज वो आएगा -an। तो ये कैसा हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, मतलब ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है ना, और वहीं अगर ये कैसा हुआ, इवन हो जाएगा, तो अब ये इवन होगा, तो ये बात क्लियर हो गई कि इवन हो जाएगा, मतलब 2, 4, 6, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a टू द पावर n ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव a टू द पावर n। जरा देख लीजिए यहां पर, अब क्या कहते हैं, इफ n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या होगा, अब ये इवन हो जाएंगे तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो a टू द पावर n ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, a टू द पावर n। मतलब कहने का अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया। क्लियर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट वही है जो यहां से हमने बात करी, है ना। ओके, अब देखिए जरा अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कहा कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू a डैश मतलब a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज इंटू a आर सिमेट्रिक मैट्रिक। क्लियर, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तभी होगा, अब तब ये तो तभी होगा ना जब ये सिमेट्रिक होगा। मतलब कहने का कि a ट्रांसपोज a इंटू a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना है, पहले ये बात प्रूफ करते हैं। तो क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये क्या हो गया, a ट्रांसपोज। रिजल्ट आ गया, बात क्लियर हो गई कि हाँ ये क्या होता है, सिमेट्रिक। अब देखिए जरा
कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए होल ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, ये पहले आ जाएगा, अब ये बाद में जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या आया ए ट्रांसपोज और ये क्या हो जाएगा ए, मतलब कहने का कि ये भी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये भी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, और ये कैसा है, ये भी सिमेट्रिक था। क्लियर? तो स्टूडेंट ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, 9। तो स्टूडेंट एक बार छोटी सी समरी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या आज हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके बेस पे क्वेश्चन हमने सीखे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखे हम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो है क्या बेटा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी डियर स्टूडेंट, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, उनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम भी देना है और एंट्रेंस एग्जाम भी देने आएंगे। क्लियर? तो ये वैसे भी 12th हमारा वैसे भी पी क्लियर होता है, उसको बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है ना। ओके क्लियर? तो आज के हमारे टॉपिक में हमने इतना ही सीखा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? ओके तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही इसके आगे का वीडियो आपको चाहिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है, सब्सक्राइब की बटन दबानी है, उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सीधे कमेंट में पूछें, आपके डाउट्स तुरंत ही सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।